नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। आइए देखते हैं। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, ठीक है ना। HNO3 का रिएक्शन हम कराएंगे बेस से, बेस NaOH, ठीक। किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए द बेस्ट तरीका ऑन द पेपर होता है कि आप किसी भी कंपाउंड को आयंस में तोड़ दीजिए। H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ एक पॉज लीजिए और एक मतलब की और बहुत ध्यान की बात सुनिए, बहुत काम की बात सुनिए। जो एसिड होते हैं उसमें हमेशा H पॉजिटिव होता है, ये पहचान है एसिड की। जो बेस होता है उसमें हमेशा आपको OH नेगेटिव मिल जाएगा, ये भी उसकी पहचान है, ठीक है ना। अमूमन आपको इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं। अब क्या होगा कि जब आपने इनको आयंस में तोड़ लिया तो यानी इसका H पॉजिटिव इसके OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होगा और ये दोनों के दोनों कंबाइन होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि Na1 पॉजिटिव है, NO3 1 नेगेटिव है, यानी इक्वल अपोजिट चार्जेस हैं, तो इनमें आपस में क्रिस क्रॉस कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख दीजिए NaNO3 प्लस H2O, वाटर रिलीज होगा। चलिए, ये पहला स्टेप आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है आपकी बैलेंसिंग। चलिए देखते हैं बैलेंसिंग। सोडियम 1 सोडियम 1, NO3 एज इट इज, NO3 एज इट इज, वेरी गुड। हाइड्रोजन यहाँ टोटल कुल मिला के रिएक्टेंट साइड में दो है। ये आपका जो ऑक्सीजन है, हालांकि हमने NO3 पर ऑक्सीजन काउंट कर लिए थे, पर अगर आप टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखना चाहते हैं तो 3 और 1 4 है। यहाँ पर भी 3 और 1 4 है, तो हमारी इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है। थर्ड स्टेप नाम लिख लेते हैं, ये है आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। लेबोरेटरी में टीचर आपसे ये प्रैक्टिकल करवाएंगे तो डाइल्यूट ही देंगे आपको, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप जानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है, बेस को ही हम एल्कली भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये है सोडियम, Na मतलब सोडियम और NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, ठीक है ना। नाइट्रेट, TRATE, नाइट्रेट। और ये क्या है, ये वाटर है। चलिए, तो सोडियम नाइट्रेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक्चुअल में सॉल्ट है, ठीक है। सॉल्ट तो है ही, इसके अलावा अगर आप ये पूछे ये एसिड है बेसिक है क्या है, तो ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, ये होता है न्यूट्रल। ना एसिडिक ना बेसिक ना न्यूट्रल, क्योंकि कोई भी एसिड अगर किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो वो न्यूट्रल कंपाउंड देता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। बाकी की रिएक्शंस जहां पर हमने एसिड बेसिस डिस्कस किया है दूसरे एसिड्स के साथ, वहां भी आपको बताया था। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल कर देना, यानी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देता है। सॉल्ट ना एसिडिक होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल होता है और वाटर रिलीज होता है। हमेशा की तरह मैं हर बार की तरह आपको यही कहूंगी कि किसी भी दो रिएक्टेंट्स को लिखने के बाद उनको आयंस में तोड़िए और प्रोडक्ट बना लीजिए। बहुत सक्सेसफुली आप सही प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकंड स्टेप में बैलेंसिंग देखिए, थर्ड स्टेप में नाम लिखिए। ऊपर से 2-3 लाइनें छोड़ के ये इक्वेशन अगर आप लिखेंगे तो इक्वेशन को देख के फिर आप थ्योरी लिख सकते हैं। कितना आसान है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस इट फॉर्म्स अ सॉल्ट। द सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड दिस इज द रीजन दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। वाटर का जिक्र करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये याद ना रहे कि क्या एसिड है तो एसिड लिख सकते हैं, H पॉजिटिव है इसमें, ये OH नेगेटिव की वजह से आप इसको सिर्फ बेस लिख सकते हैं। ये नाम भी याद ना आए अगर 1% तो आप इसे सॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके नीचे न्यूट्रल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। वैसे नाम आसानी है, Na सोडियम होता है और NO3 नाइट्रेट होता है, तो सोडियम नाइट्रेट, राइट। तो ये आपका लेक्चर अब खत्म होता है। एसिड के साथ बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, हमने सबसे पहले डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ ये सब समझ लिया है कि एसिड किसी भी स्थिति में बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट ही बनाता है और वाटर बनाता है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। जो बनना चाहते हैं मान के चलिए आप बन गए हैं।
पूरी कायनात आपको एक दिन वो मुकाम ज़रूर देगी जो आप पाना चाहते हैं, या वो बना ही देगी जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए हमेशा किसी भी स्थिति में अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री को सिर्फ ध्यान से सुनिए, समझ आपको अपने आप आ जाएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।